समय प्रबंधन जीवन को संवारने की कला। जरा सोचिए, हमारे पास हर दिन केवल 60 घंटे होते हैं, न एक पल कम, न एक पल ज्यादा। लेकिन ये वही विचार घंटे हैं जो किसी को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, तो किसी को निराशा के गहरे सागर में डुबो देते हैं। क्यों? क्योंकि फर्क पड़ता है कि हम अपना समय कैसे जीते हैं। समय प्रबंधन कोई बड़ी किताबों में छुपा हुआ राज नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा के फैसलों और आदतों का खेल है। अगर हम इस पर सही से काम करें तो हमारी जिंदगी की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन अगर इसे नजरअंदाज करें तो समय हमें नजरअंदाज कर देता है। लक्ष्य बनाना, अपनी मंजिल तय करो। जिंदगी एक यात्रा है और हर यात्रा को दिशा चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको कहां जाना है तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए अपने सपनों को शब्दों में डालो। सच्चाई, बिना लक्ष्य के हमारी मेहनत भी व्यर्थ हो जाती है। प्राथमिकताएं तय करना। जरूरी क्या है? हम सबके पास एक दिन में उतना ही समय है जितना अब्दुल कलाम, रतन टाटा या किसी भी बड़े व्यक्ति के पास था। फर्क सिर्फ इस बात में है कि उन्होंने अपने समय को कैसे बांटा। जो जरूरी है वही पहले करो। भावनात्मक जुड़ाव। सोचिए, अगर आप अपनी माँ या पिता के लिए समय नहीं निकालते तो क्या वे खुश होंगे? हर चीज के लिए हाँ कहना असंभव है। लोग आपसे उम्मीदें रखेंगे, लेकिन आपको तय करना होगा कि क्या करना आपके लिए सही है। हर किसी को खुश करने की कोशिश में आप खुद को खो देंगे। आराम और ब्रेक का महत्व। हम रोबोट नहीं हैं। हमारा दिमाग और शरीर दोनों को आराम चाहिए। अगर आप बिना रुके दौड़ेंगे तो थकान आपको गिरा देगी। अपनी सेहत के साथ समझौता करके आप अपनों का साथ खो सकते हैं। समय चोरों से बचना। सोशल मीडिया, फालतू के टीवी शो और अनावश्यक बातचीत, ये सब हमारे समय को चुपचाप चुराते हैं। सच्चाई, क्या आपने कभी सोचा है कि जो समय आप इंस्टाग्राम पर बर्बाद करते हैं उसी समय में आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आत्मानुशासन का महत्व। अपने आप से वादा करो कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे। सुबह जल्दी उठना, अपनी दिनचर्या बनाना, ये छोटे कदम बड़े बदलाव ला। समय रेत की तरह है, जितना इसे मुट्ठी में कसकर पकड़ने की कोशिश करते हो उतना ही ये फिसलता जाता है। लेकिन जब इसे समझदारी और सलीके से थामते हो तो यही समय आपकी जिंदगी को संवार देता है। हकीकत, समय वो अनमोल चीज है जो अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो उसे लाख कोशिशों के बाद भी वापस नहीं लाया जा सकता। सोचो, क्या वाकई तुमने अपने समय का सही इस्तेमाल किया? क्या वो पल जो दोस्तों के साथ फालतू की बातों में बर्बाद किए, या वो देर रात तक बिना मतलब के फोन पर स्क्रॉल किया, ये सब तुम्हारी जिंदगी में कुछ जोड़ पाया? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम समय के पीछे भागते रहोगे, उसे कोसते रहोगे, या इसे अपनी ताकत बनाकर अपने सपनों को हकीकत में बदलोगे। समय को साथी बनाओ, क्योंकि यही वो सच्चा दोस्त है। समय प्रबंधन का महत्व और इसे भावनात्मक और यथार्थ दृष्टिकोण से समझना। समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। ये पुरानी कहावत हमें सिखाती है कि समय की कीमत समझना कितना जरूरी है। हम सभी के पास दिन के घंटे ही होते हैं, लेकिन जो लोग समय का सही प्रबंधन करते हैं वे न केवल अपने कामों को पूरा करते हैं बल्कि मानसिक शांति और संतोष भी प्राप्त करते हैं। भावनात्मक दृष्टिकोण से समय प्रबंधन। जब हम समय का सही उपयोग नहीं करते तो यह न केवल हमारे काम पर असर डालता है बल्कि हमारी भावनाओं पर भी गहरा प्रभाव डालता है। गिल्ट और पछतावा, गिन रिग्रेट। जैसे अगर आप परीक्षा की तैयारी के लिए समय निकालने की बजाय दोस्तों के साथ घूमते हैं तो आखिरी दिन आपके अंदर पछतावा और गिल्ट की भावना आ सकती है। काश मैंने उस दिन पढ़ाई कर ली होती। तनाव और चिंता। कामों को टालने से आखिरी समय में दबाव बढ़ता है, जिससे मानसिक तनाव होता है। डेडलाइन कल है और मेरा काम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। खुशी और आत्मसंतोष। समय पर काम पूरा करने से न केवल आपको सफलता मिलती है बल्कि एक आत्मसंतोष और गर्व की भावना भी महसूस होती है। मैंने आज का हर काम समय पर पूरा कर लिया, अब चैन की नींद सोऊंगा। समय प्रबंधन को यथार्थ दृष्टिकोण से समझना। समस्या, हम अक्सर ये कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय की कमी नहीं बल्कि इसे सही तरीके से उपयोग न करना समस्या है। समाधान, समय प्रबंधन के लिए योजना बनाना और प्राथमिकताएं तय करना सबसे जरूरी है।
समय प्रबंधन के उदाहरण। विद्यार्थी के लिए, एक विद्यार्थी के पास 3 दिन बाद परीक्षा है और उसे तैयारी करनी है। गलत दृष्टिकोण। पहले दिन दोस्तों के साथ समय बिताना, दूसरे दिन टीवी देखना और पढ़ाई को टालते रहना, आखिरी दिन रात भर पढ़ाई करना। नतीजा, तनाव, अधूरी तैयारी और खराब प्रदर्शन। सही दृष्टिकोण। पहले दिन विषयों को प्राथमिकता देकर समय बांट ले, 2 घंटे गणित, अन्य घंटे विज्ञान। दूसरे दिन कठिन विषयों पर अधिक ध्यान दें। तीसरे दिन रिवीजन करे और पेपर की रणनीति बनाए। नतीजा, अच्छी तैयारी, आत्मविश्वास और बेहतर प्रदर्शन। ऑफिस कर्मचारी के लिए, एक कर्मचारी को अगले हफ्ते एक बड़ी प्रेजेंटेशन देनी है। गलत दृष्टिकोण। प्रेजेंटेशन की तैयारी को टालना, डेडलाइन के एक दिन पहले आधे अधूरे काम के साथ प्रेजेंटेशन तैयार करना। नतीजा, खराब प्रस्तुति और तनाव। सही दृष्टिकोण। पहले दिन टॉपिक की रिसर्च शुरू करें, दूसरे दिन स्लाइड्स बनाना शुरू करें, तीसरे दिन स्लाइड्स का रिवीजन और प्रैक्टिस करें। नतीजा, बेहतर प्रेजेंटेशन और आत्मविश्वास। समय प्रबंधन के लिए व्यावहारिक उपाय। 1. दैनिक योजना बनाएं। सुबह उठते ही दिन भर के कामों की एक सूची बनाएं। जरूरी कामों को पहले रखें, गैर जरूरी कामों को बाद में करें। समय सीमा तय करें। हर काम के लिए एक निश्चित समय सीमा बनाएं और उसे फॉलो करें। ब्रेक टास्क्स इनटू स्मॉलर स्टेप्स। बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें ताकि उन्हें करना आसान हो जाए। टेक ब्रेक्स। लगातार काम करने से थकावट हो सकती है। हर 1-2 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक लें। बाय, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। मोबाइल, सोशल मीडिया और टीवी से दूरी बनाएं। काम करते समय इन्हें बंद रखें। समय प्रबंधन के फायदे। मन उत्पादकता में वृद्धि, आप कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे। 2. तनाव में कमी, समय पर काम पूरा होने से चिंता कम होगी। संतोष और आत्मविश्वास, समय पर काम पूरा करने से आप अपने लक्ष्य हासिल कर पाएंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा। बेहतर जीवन संतुलन, काम और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बना रहेगा। समय प्रबंधन जीवन को व्यवस्थित और खुशहाल बनाने की कुंजी है। यदि आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो न केवल आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी बनाए रख सकते हैं। याद रखें, समय का प्रबंधन खुद का प्रबंधन है।